डिवाइजर कोई एलिमेंट रिंग का, रिंग जो होता है वो दो बाइनरी ऑपरेशन से जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है वो रिंग होता है। इसमें ये आपका एडिटिव ऑपरेशन है, ये मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन में इस आर को कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए, इसमें कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। और चूंकि इसके ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो ये भी तो क्लोज होगा नहीं, आर जो है मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज होगा तो क्लोजर हो। उसके बाद एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करे, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ of multiplication over addition of distributive law जो है वो आपका दो अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन में ही होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जहां पढ़ोगे बच्चा क्लास में तो ये a डॉट b प्लस c ये होना चाहिए a डॉट b प्लस a डॉट c। इस लॉ को कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, वितरण का नियम। तो सीबीएसई बैकग्राउंड से होगा तो ये रिंग फॉर्म करता है। अब जो प्लस में चूंकि तुम नहीं आए तो इसलिए इतना बात बोलना पड़ रहा है, ये प्लस में ये ग्रुप फॉर्म कर रही है आर, नहीं तो ग्रुप फॉर्म कर रहा है आर तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस में क्या होगा, जीरो। ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन वो जीरो एलिमेंट का काम करेगा, उसको हम लोग यहाँ कहेंगे जीरो ऑफ द रिंग। सब उसमें पढ़ाया हुआ जीरो ऑफ द रिंग, ठीक है। ये रिंग के लिए जीरो एलिमेंट का काम करेगा, बट असलियत में ये है क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, ठीक है ना। अब इसके रिस्पेक्ट यहां नहीं कहता है, इसमें चूंकि ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन ये इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर होगा ये होना तय है, लेकिन चूंकि इसमें ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, है ना, तो ये इसके रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो होता है वन, नहीं जेंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन दूसरा भी होगा, लेकिन उसमें अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो उसको हम लोग रिंग का यूनिटी एलिमेंट कहेंगे, यूनिटी एलिमेंट ऑफ द रिंग या यूनिट एलिमेंट ऑफ द रिंग। और ये असलियत में है क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो ये किसी रिंग में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये नेसेसरी तो है, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी कि आर बी ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में होना चाहिए ग्रुप, मल्टीप्लिकेशन में होगा ही ऐसा कोई जरूरी नहीं है, रिंग के लिए वो कंडीशन नहीं है। एडिशन में होना ही चाहिए, एडिशन में होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए इसके रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता तो ये यूनिटी एलिमेंट मस्ट हो जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब आ जाइए, ये हम लोगों को ये पढ़ना है कि उससे पहले आप देखिए कि कोई एलिमेंट divisor of 0, divisor of
डिवाइजर ऑफ जीरो होता है। अच्छा बेटा, तुमको फोन भी किए थे, तुम उठाए, अभी तुम्हारा शुरू नहीं हुआ। धीरे धीरे कॉपी खोलो, सुनते रहो। डिवाइजर ऑफ जीरो, ये कोई एलिमेंट होगा डिवाइजर ऑफ जीरो, ठीक है ना। सपोज कीजिए आर प्लस डॉट, अब अभी चूंकि शुरुआती है इसलिए हम लोग आर प्लस डॉट लिखते हैं, आगे चल के सीधे आर लिखेंगे, है ना, जैसे जी लिखते थे, है ना। ये आपका रिंग है, रिंग ए कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, ये कोई नॉन जीरो एलिमेंट है। एन एलिमेंट निश्चित रूप से आर का, है ना। इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे लिखिए स्टाइल में, बोल्ड जीरो नॉट इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। एन एलिमेंट दैट इज ए नॉन जीरो एलिमेंट ए ऑफ आर is called divisor of zero, divisor of zero if there exists a non-zero element b, there exists a non-zero element b, भाषा में लिखने का जरूरत नहीं है, a non-zero element b, एलिमेंट बी सिंबल से एलिमेंट हो गया कि नहीं। सच दैट ए बी इक्वल टू जीरो, समझ पड़ी, ए बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हुआ कि अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर जीरो हो जाए, होगा, देखेंगे हम, है ना। जनरल जो आप इंटीजर, रियल नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद आपका क्या कहते हैं रेशनल नंबर, इसका जो रिंग पढ़िएगा तो उसमें नहीं होगा, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ रिंग में है कि दो नॉन जीरो एलिमेंट को हम लोग देखेंगे, जैसे मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स जो नॉन जीरो है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है ना। सो अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर जीरो एलिमेंट दे दे, ठीक है, तो ये हो गया वो उसमें से दोनों एलिमेंट में से प्रत्येक को ईच एलिमेंट, जो एलिमेंट ए का काम कर रहा है वो तो बी में भी तो वही है नहीं। सो ईच एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ए एंड बी is called zero divisor, is called zero divisor, and such type of ring, if any two element of the ring of this type exist in a ring, then ring is called with zero divisors, with zero divisors, ठीक है ना। चूंकि ये कंडीशन में ए जो है वो इज कॉल्ड डिवाइजर्स ऑफ जीरो, तो ऐसा एलिमेंट अगर है तो वो रिंग जो होगा, इन दिस केस ring is called ring with zero divisor, with zero divisors। अब जैसे इसका लगे हाथ हम एग्जाम्पल भी देखें, इसको नोट तो कर लेते। अच्छा वीडियो में से, ठीक है, देख कर लेंगे। हाँ अब लिखेंगे
होते रहते हैं अधिक से अधिक, वो तो तुम देखेंगे। अब वैसे हम ये नहीं कहते उसने दोनों बच्चा को थोड़ा सा दूसरे ढंग का लगा है हाँ, चलो ये देखो non-zero, B non-zero implies AP equal to 0. Then R is called with कॉपी लाए हैं। हाँ 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 आज with zero divisor एग्जाम्पल। इसमें क्या कहता है कि दो नॉन जीरो एलिमेंट जो है उससे हमारा प्रोडक्ट जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो रिंग या आर ले लीजिए आप, सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस, आर जो है 2x2 मैट्रिक्स का सेट, ठीक है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर respectively the addition and multiplication of matrices, ठीक है। तो R प्लस डॉट तब ये एक रिंग फॉर्म करेगा, है ना, और वो रिंग फॉर्म्स ए रिंग एंड दिस रिंग इज रिंग with zero divisors। सीधा सा फॉर्मूला है, क्योंकि इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि जैसे हमको याद है वैसे आपको भी हो जाना चाहिए, और कंफ्यूजन होगा इसमें छोटा, अगर अच्छा से नहीं समझ जाइएगा तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि सिमिलर चीज है उल्टा, रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स एंड रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स, है ना। तो कभी ये कंफ्यूजन में ना आ जाए कि ये कंडीशन आपका रिंग विथ जीरो डिवाइजर, तो हमने कहा कि ये कोई एलिमेंट जीरो डिवाइजर्स कहलाता है जब वो खुद नॉन जीरो हो और उसके लिए एक नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करे, इस तरह से कि दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो जाए, ठीक है। तो रिंग वो एलिमेंट जीरो डिवाइजर्स कहलाता है, और ये रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स, इसका मतलब हुआ कि जीरो डिवाइजर्स तो एक एलिमेंट है। तो ऐसा रिंग
जिसमें रिंग ये जीरो डिवाइजर्स वाला एलिमेंट एग्जिस्ट करे उसको हम लोग कहेंगे रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स। समझ पा रही? फिर से एक बार थोड़ा सा ये कर देते हैं कि ए नन जीरो, कोई एलिमेंट होता है जीरो डिवाइजर, ठीक है ना, और उसके लिए क्या कंडीशन है कि ये नन जीरो हो, वो एलिमेंट नन जीरो हो। आपने उसके लिए एक एलिमेंट बी एग्जिस्ट करना चाहिए, वो भी नन जीरो हो, लेकिन रिजल्ट क्या होना चाहिए ये, तब ए क्या होता है जीरो डिवाइजर। और अगर इस तरह का एलिमेंट हो रिंग विथ, और ये तो एक एलिमेंट है, तो अगर ऐसा एलिमेंट होगा तब उसको हम लोग कहेंगे रिंग विथ जीरो डिवाइजर। अगर ऐसा एलिमेंट नहीं होगा, है ना, दोनों में से कोई नन जीरो नहीं हो, कम से कम एक, मान लीजिए ए जीरो डिवाइजर्स कब नहीं कहलाएगा, जब ये तो अपने नन जीरो है, लेकिन इसके लिए कोई ऐसा एलिमेंट न मिले जो नन जीरो हो ताकि इसका प्रोडक्ट जीरो हो जाए, तो ये इसका मतलब जीरो डिवाइजर्स नहीं होगा। तो जीरो डिवाइजर्स अगर ये नहीं हुआ और ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब हुआ रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। समझ पा रही है? तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो इसे लिख लें। अब थोड़ा सा वेरिफिकेशन भी कर देते हैं इसका, इसको मिटाइए जब तक। ये देखिए, दो मैट्रिक्स को आप ऐड करिएगा, मैट्रिक्स ही मिलेगा, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बनाइएगा, दोनों चूंकि सेकेंड ऑर्डर का ही है। कभी कभी क्या होता है आपको मालूम है ना कि अगर सेम ऑर्डर का नहीं है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं भी होता। सो याद है, इंटर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, तो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हमने जो सेट लिया है उसमें सब 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और रिजल्ट जो निकलेगा वो भी 2x2 का ही होगा। सो इसी सेट का एलिमेंट होगा। देयरफॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हियर डिस्कस्ड आर द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन द सेट आर, कि नहीं, क्लोज्ड है। अब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एसोसिएटिव तो लगेगा ही, तीन मैट्रिक्स को जोड़िएगा, पहले दो को जोड़िए फिर उसमें तीसरा जोड़िए, या दूसरा तीसरा को जोड़िए फिर पहले के साथ उसको जोड़िए, नतीजा एक ही आएगा। मतलब एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा मल्टीप्लिकेशन में भी और एडिशन में, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स जो आपका होता है, जीरो मैट्रिक्स, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा, क्योंकि इसको किसी के साथ जोड़िएगा वही मैट्रिक्स मिलेगा, है ना। अगर मान लीजिए ABCD कोई मैट्रिक्स है तो -A -B -C -D ये भी तो सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। ये ऑल 2x2 मैट्रिसेस है, इसमें ये नहीं है कि कुछ कम है कुछ है, ये है जितना 2x2 का बनेगा वो सारे के सारे हैं इसमें, ठीक है। तो अगर ABCD ये 4 नंबर से आपका मैट्रिक्स बना है तो -A -B -C -D से तो मैट्रिक्स बनेगा कि नहीं। और ये मैट्रिक्स इसके साथ आप ऐड करिएगा तो रिजल्ट ये देगा जीरो। सो ये इन्वर्स मैट्रिक्स, इन्वर्स एलिमेंट का काम करेगा। और ए में बी को जोड़िए या बी में ए को जोड़िए, नतीजा से मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, आपने पढ़ा है। सो एडिशन में ये कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म कर गया, सब क्लोज हो गया,
एसोसिएटिव हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया, कम्यूटेटिव लॉ का पालन कर रही है तो आबेलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप हो गया। उसके साथ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर आप ए है कोई मैट्रिक्स और बी प्लस सी, इसके साथ आप प्रोडक्ट निकालते हैं तो पहले ए बी का प्रोडक्ट निकालिए, फिर ए सी का प्रोडक्ट निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, रिजल्ट एक ही होगा, करके देखिए, ठीक है ना। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये रिंग फॉर्म कर गया, ये जो है रिंग फॉर्म कर गया। अब मेन है कि ये विद जीरो डिवाइजर्स है, ये दिखना है हमको। कंडीशन है उसमें कि रिंग विद जीरो डिवाइजर्स ये देखिए, इसके लिए क्या होना चाहिए कि दो ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो नॉन जीरो हो, लेकिन उसका प्रोडक्ट ए जीरो जीरो देखिए, आप ऐसा बनाइएगा, चूंकि इसका सारा एलिमेंट जीरो नहीं है इसलिए ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है, इसका सारा एलिमेंट जीरो नहीं है इसलिए जीरो मैट्रिक्स नहीं है। सो ये दो नॉन जीरो एलिमेंट हो गया इस सेट का। इसका प्रोडक्ट करने आता है, हम जो नॉन जीरो एलिमेंट इसमें डालेंगे मैट्रिक्स में, वो ऐसा डालेंगे, ऐसे प्लेस पर डालेंगे जो प्रोडक्ट करते समय उस दोनों नॉन जीरो का कहीं तालमेल नहीं हो, तभी ना जीरो बनेगा। अपने मन से कोई भी प्रोडक्ट मतलब कुछ भी एलिमेंट डाल सकते हैं, कुछ भी डालें नॉन जीरो। हम तो सारे 2x2 का मैट्रिक्स ले रहे हैं ना। तो बट यहाँ पे तो ऑलरेडी मैट्रिक्स बना हुआ है, मैट्रिक्स बना हुआ है ना, A0 0 0। तो एलिमेंट हम कहाँ पे फिर शिफ्ट करेंगे? नहीं, हम अपने मन से ये चूज करके डाले, आपको जो मन हो सो डाल। तो क्वेश्चन में मैट्रिक्स नहीं दिया रहेगा वो? हम तो उसका प्रूफ डाल रहे हैं ना कि इस तरह के 2x2 के जितने भी मैट्रिक्स बन सकते हैं रियल नंबर्स पर, है ना, वो सभी का सेट है। 2x2 में ऐसा कोई भी मैट्रिक्स नहीं बने जो छूट जाए इस सेट से। तो क्वेश्चन में बस दिया रहेगा कि 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो अपने मन से कोई भी एलिमेंट लेके बना सकते हैं? नहीं, आपको बनाना नहीं है, आपको एक एग्जाम्पल पेश करना है रिंग का। हाँ, वही तो बोल रहे थे। हाँ, रिंग का एक एग्जाम्पल पेश करना है जो विथ जीरो डिवाइजर्स हो। तो पहले तो वो रिंग हो। आपको हमने ये उदाहरण दिया कि आप R प्लस डॉट ऐसा है जिसमें R है सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि ये रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स होगा। तो आपको हम प्रूफ बताएंगे ना कि ये रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स है, ठीक है ना। तो पहले तो रिंग का आपको बता दिए कि जितना रिंग का क्राइटेरिया है वो सब फुलफिल हो रहा है। अब मेन यहाँ फोकस करना था कि ये रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स होगा। तो अब फिर से आ जाइए गौर करने में, ये रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स जो है उसके लिए ये सारा एलिमेंट ऐसा हो, ऐसा नहीं है, सारा एलिमेंट तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। कम से कम एक पेयर ऐसा हो ए बी का जो दोनों नॉन जीरो हो लेकिन उसका प्रोडक्ट जीरो। तो आप अपने मन से चूज करके लेते हैं, समझ पा रही है? हाँ, आपको ये सस्पेंस नहीं होना चाहिए कि
जितना मैट्रिक्स है सब इसमें R, तो ये उसका एलिमेंट है, हमने बाहर से कुछ नहीं दिया, लेकिन सोच के ऐसा हम लोग दे रहे हैं कि उसका प्रोडक्ट 0 हो जाए। कोई भी एलिमेंट रख के प्रोडक्ट 0 कर दे तब होता कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट के लिए ऐसा होता, ठीक है ना। सो नहीं है, उस रिंग में एक पेयर ही एटलीस्ट हमको मिलना चाहिए। ऐसा बहुत सारा इसमें आएगा, लेकिन हमको कम से कम 2 एलिमेंट ऐसा लेना है जो नॉन जीरो है और उसका प्रोडक्ट 0 होगा। समझ पा रहे? सो अब इसका प्रोडक्ट करें। हमने कहा कि आपको ये नॉन जीरो, चूंकि जो एम है आपका ये लाना तो ये इसमें आप नॉन जीरो जो है वो उस प्लेस पर पुट करिए, मैट्रिक्स पढ़ा है उस प्लेस पर पुट करिए जहां मल्टीप्लिकेशन में इस प्लेस से इस प्लेस का कोई तालमेल न होता, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप रख दीजिएगा यहां पर, है ना, तब तो वो हो जाएगा ना, तब तो ए भी बन जाएगा। अब कैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं? मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, याद है आपको? हाँ, क्रॉस रो से कॉलम चलते हैं, तो ए को इस 0 से करिएगा तो 0, और इस 0 को इस 0 से करिएगा तो 0, तो ये 0 हो। फिर ए को इस 0 से करिएगा, अब देखिए सेकंड कॉलम, तो यहां से और यहां से पहले प्लेस का है तो इस दोनों से तालमेल, ठीक है ना। तो इस दोनों प्लेस पर हम लोग नहीं रखेंगे, समझ में आ गई? तो सबसे आसान तरीका है कि आपको ना करना, ठीक है ना। फिर इसी तरह से इसका 0 और इस 0 से बी को करिएगा तो 0, ये भी 0। अब फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से तो ये सारे 0 है तो 0 ही, सेकंड रो का सेकंड कॉलम से तो 0 है तो 0। तो ऐसा 2 मैट्रिक्स तो हमको मिल रहा है ना, जो क्या है नॉन जीरो है, लेकिन उसका प्रोडक्ट जो है वो 0 है। इसलिए ये जो रिंग है वो रिंग विथ 0 डिवाइजर्स हुआ, ठीक है। लेकिन अब आ जाएगा इसी पे उल्टा, लिखना था। हाँ, एग्जाम्पल रिंग विदाउट 0 डिवाइजर। No any element in a ring is 0 divisor. जीरो डिवाइजर से एलिमेंट विदाउट, माने ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग रिंग विदाउट 0 डिवाइजर्स कहेंगे। अब इसका असली में होना चाहिए कि ए नॉन जीरो है अगर, बी नॉन जीरो है अगर, तो रिजल्ट भी नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। सेम चीज तो इसमें भी था, रिंग विथ 0 डिवाइजर। आप लिखे हैं ना ऊपर में ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू, तो ए इज इक्वल टू 0 था। अच्छा, सॉरी मेरी गलती। ठीक है, क्रॉस करना चाहिए। अब तुम जो बोल ली उसके बाद फिर तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अपने आंख से दोबारा देखी है ना। अब इसका दूसरा भाषा ये भी हो सकता है कि ए बी इक्वल टू अगर 0 हो तो आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0,
ठीक है, नहीं एक ही बात नहीं है। ये नहीं कि हमको ये नहीं देखना है कि प्रोडक्ट जीरो हो, प्रोडक्ट जीरो हो तो उसके लिए क्या है, जीरो होना चाहिए, दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब जैसे इसका मतलब हुआ कि प्रोडक्ट दो एलिमेंट का जीरो होने के लिए दोनों में से कोई एक एलिमेंट मस्ट बी जीरो, ठीक है ना। तो ऐसे रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। काम अधिक इसी का पड़ेगा, ठीक है ना। अब आइए एग्जाम्पल देखिए कि आई प्लस डॉग, इसको क्या कहते हैं, सेट ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर्स। ये इंटीजर्स का सेट, ये भी रिंग फॉर्म करता है जनरल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, और ये विदाउट जीरो डिवाइजर्स है, क्योंकि कोई भी दो इंटीजर लेंगे और उसका प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो उसमें से एक को जीरो होना ही है, नहीं तभी ना होगा जीरो। सो जितना भी है आपका रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रिंग, ये सब के सब क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स है, ठीक है ना। क्योंकि यहां दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो होने के लिए एक एलिमेंट को जीरो होना ही होगा, ठीक है ना। आप और भी बना सकते हैं, 2i रिंग ऑफ इवन इंटीजर्स, 2i प्लस डॉट रिंग ऑफ इवन इंटीजर, रिंग ऑफ इंटीजर्स सब पिछले वाले वीडियो में पढ़ाए हैं, ठीक है ना। रिंग ऑफ इंटीजर्स, रिंग ऑफ रेशनल नंबर्स, रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिंग ऑफ रियल नंबर्स एंड रिंग ऑफ इवन इंटीजर्स। दो से मल्टीप्लाई करके सारे इवन इंटीजर्स का जो सेट बनेगा वो भी एक रिंग फॉर्म करता है, बट दिस इज रिंग विदाउट यूनिटी। ये सब रिंग विद यूनिटी है, लेकिन ये जो है वो रिंग विदाउट, क्योंकि एक इसमें है। अब लगे हाथ में थ्योरम है, थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं बेटा, इसको नहीं थ्योरम है। विदाउट डिवाइजर कैसे याद रहेगा, प्रोडक्ट जीरो होने के लिए दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। सो अब कहता है कि अगर रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स है तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा, ठीक है। कैंसिलेशन लॉ तो आप समझते हैं, AB इक्वल टू AC implies B इक्वल टू C, दिस इज लेफ्ट कैंसिलेशन, if ring is without zero divisors, then cancellation law holds good, ठीक है। याद वो नहीं लगाता है zero divisors कैंसिलेशन लॉ होल्ड। अब टू साइडेड करना पड़ेगा, पहले वन साइडेड था, मतलब कि अगर विदाउट जीरो डिवाइजर्स है तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा, अगर विदाउट जीरो डिवाइजर्स नहीं है तो कैंसिलेशन लॉ
होल्ड नहीं करेगा। Let R is ring without zero divisor. Let ABC be arbitrary, कोई भी तीन को एलिमेंट है। अब कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो, then we have to prove cancellation law hold. Prove that cancellation law hold. ठीक है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड में क्या, ए बी इक्वल टू ए सी से बी इक्वल टू सी दिखाना है, यही ना है। अब आ जाए, फॉर दिस लेट ए बी इक्वल टू ए सी, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है ना, इसलिए कि जब जीरो आप डालिएगा, है ना, ए का वैल्यू, तब तो ये दोनों बराबर वैसे भी ऑटोमेटिकली होगा कि नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कैंसिलेशन लॉ होल्ड हुआ, ठीक ना। अब देखिए, आपने पढ़ा है पीछे कि ए बी माइनस ए सी इक्वल टू जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ रिंग में ऐसा था, ए बी इक्वल टू ए सी, ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप ऐसे तो समझ सकते हैं कि दोनों तरफ हमने ए सी सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब एक ऐसा भी आया था, बी माइनस सी, ये दिस इक्वल टू दिस, ये भी है एलिमेंट्री प्रॉपर्टी में, है ना, थ्योरम। अब देखिए, यहां आके लगाइए कि चूंकि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है और ये विदाउट जीरो डिवाइजर्स है, तो निश्चित रूप से दूसरा जीरो होना चाहिए। प्रोडक्ट जीरो हो तो दोनों में से कोई एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए, तो पहला एलिमेंट जीरो नहीं है तो दूसरा ही जीरो होगा। तो b minus c equal to 0, since R is ring without zero divisors, without zero divisors, and a does not equal to 0, ठीक है। तो आपका इससे क्या मिल गया, b इक्वल टू c, और यही आपको चाहिए, ए बी इक्वल टू ए सी से बी इक्वल टू सी मिल गया, इसका मतलब कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर गया। सो राइट लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड, ठीक है। सिमिलरली हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि राइट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करेगा। इसको क्या करेंगे, बी ए इक्वल टू सी ए लिख देंगे, ठीक है, काम सब वही रहेगा। यहां पर वही चीज होगा, यहां पर पहले बी माइनस सी इंटू ए हो जाए कि नहीं, और सब रिजल्ट वही आ जाए। अब जो हम लोगों को प्रूफ करना है वो है कि ये हम लोग फर्स्ट पार्ट लेंगे, फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग सेकेंड पार्ट करें, सेकेंड पार्ट, लेट कैंसिलेशन लॉ hold, then we have to prove R is
ठीक है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? लेट ए बी इक्वल टू जीरो सच दैट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। इस प्रकार से ये जीरो नहीं है ना, तब आपको शो करना होगा देन बी इक्वल टू जीरो, तभी तो विदाउट जीरो डिवाइजर्स होगा कि नहीं। देन वी हैव टू प्रूव बी इक्वल टू जीरो। नाउ वी हैव ए बी इक्वल टू जीरो implies AB equal to A0, क्योंकि A0 equal to 0 हम लोग ये शुरू वाले में हमने पढ़ाया था एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ द रिंग। A0 equal to 0, 0 से किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्रूफ है। देखिए अब चूंकि कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, ये दिया हुआ कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा, तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा तो ये दोनों तरफ काटा, तो क्या होगा b इक्वल टू 0। सो b इक्वल टू 0, ए बी में ए बी इक्वल टू 0 लिए थे और a 0 नहीं हुआ तो क्या हो गया b 0। दोनों में से कोई एक 0 अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा विदाउट जीरो डिवाइजर। Therefore, R is without zero divisors। किताब में थोड़ा उल्टा पुल्टा दिया हुआ है और ये नहीं, अब आप नोट कर देंगे।